नमस्कार, सुप्रभात। 18 अगस्त 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय बना दे। 18 अगस्त 2024 को रविवार का दिन है। रविवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। या तो उस चार्ट को आप डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल में हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना है। अगर हमने कोई भी नया कार्य इस समय किया शून्य काल और राहु काल में तो उसके विफल होने के चांसेस पूरे हैं। आज के दिन राहु काल का समय 4:30 बजे शाम से 6 बजे शाम तक है। शून्य काल 2 बजे दोपहर से लेकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 7:36 से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद 1:12 से शुरू होकर 3:36 तक है। बक्र काल, नाम से ही लगता है कि टेढ़ा काल। बक्र काल में कहा तो ये जाता है कि काम शुरू होने के बाद में काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों, परेशानियों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी ना काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कि कुछ काम आसान हो जाए। दोस्तों, बक्र काल सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 1:12 रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। अमृत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। महेंद्र काल 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। इसके बाद 6:48 रात से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 तक है। दोस्तों, ये रहा पूरे 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इस चार्ट के हिसाब से आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें, इसके हिसाब से करें तो अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने कार्यों को भी सफल बनावें। दोस्तों, आगे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे करोगे और कहाँ करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई आपने नई कथा, नई हवन या नई पूजा रखी हुई है तो उसका समय निर्धारित करना हो या मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, वाहन बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। अगर इन दोनों विषय पे घर में चर्चा कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त। किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, पास के बाजार में जा रहे हैं आधे घंटे से ज़्यादा के लिए तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं या कहीं पे भी एडमिशन की बात हो रही है दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और करें और अपने कार्य और दिन को सफल बनावें। दूसरी बात, इस चार्ट का उपयोग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो उस व्रत में जिस भगवान की पूजा करनी है उसको
उसका मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त, इसके बाद में व्रत खोलना है तो उसका मुहूर्त। तो इस तरीके से आप इस चार्ट का उपयोग दूसरे पॉइंट जगहों पे भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक का। इस 24 घंटे में अगर आप कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो घर से दलिया और घी खाने के बाद तो निकलेंगे ही, साथ में आप पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करेंगे। पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग यात्रा पे निकलने से पहले हमेशा करना है, चाहे दिशाशूल हो या न हो, और उस चार्ट का उपयोग करें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोषों को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसके बाद में वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।